सम्मानित श्रीमती मनोरमा मौर्य जी, गांव के बूथ प्रधान, बहुत ही विनम्र स्वभाव और संस्कार के प्रति श्री राम प्रकाश पांडे मुन्ना जी, पांडे परिवार के सम्मानित सभी देवियों सज्जनों, कीर्ति शेष निधि नारायण पांडे जी की स्मृति में आयोजित इस कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनको अपने व्यथित मन की अगली कथा कर्णमालाओं सभा के सदस्य समूह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ। श्री रजनीकांत मिश्रा जी और रवि पांडे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि दो शरीर एक आत्मा है, चाहे भाई के रूप में देख लीजिए, चाहे दोस्त के रूप में देख लीजिए, चाहे एक दूसरे के पूरक के रूप में देख लीजिए, ये समाज के लिए एक उदाहरण है और इसका अनुसरण होना चाहिए, जो अभिनंदनीय भी है, प्रशंसनीय भी है। आज बाबूजी की याद में आज इतना अच्छा यहाँ लगा कि जिस तरह से यह कार्यक्रम हुआ है बहुत ही शुभनीय है। यह सब बाबूजी से सीख लेना चाहिए कि किस तरह पंडित जी, मैं देखता था इक्के से जाते थे, बाजार जाते थे, हरदम हंसते हुए जाते थे और वहाँ मुस्कुराते आते थे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और हम सबके बीच में रहते थे, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते थे। ये मैं बाबूजी को बहुत सर एक चीज़ और जुड़ा है जिले में, रजनीकांत भैया और रवि भैया का जो मतलब राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है, मतलब दोस्त रजनीकांत भैया रवि भैया दोनों लोगों का जोड़ी, यह सब इतिहास रचा जा रहा है कि पूरे जिले में का, पूरे प्रदेश में आप लोग का जो यह सब कार्यक्रम चल रहा है गरीबों के लिए, सब गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। कहीं भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है, दोनों लोग को पूर्ण सहयोग के साथ करते हैं। ईश्वर इसी तरह से आप लोगों को बनाए रहे। इसके साथ मैं बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, हमारे जिले के चेयरमैन साहब और जो कि अपनी बातों को रखें, बगल में जान लीजिए जिस जोड़ी की बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है जिले में, कोने कोने पे पूरे यूपी में प्रशंसा हो रही है, और रवि भैया और रजनीकांत भैया जी दोनों एक साथ। सर हम कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, सब लाइव चल रहा है आपका। ये सर एक शब्द मैं अभी चेयरमैन साहब से पूछा कि जो ये कलयुग में हम लोग सतयुग त्रेता द्वापर की कहानी सुनते थे, तो जो दोस्ती, इसीलिए मैं सर से क्वेश्चन किया कि रवि भैया का और रजनीकांत भैया का जो प्रेम है। देखिए, जीवन में कुछ लोग आजकल आर्थिक युग है, आर्थिक युग को में अर्थ को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सच ये है कि जब आदमी उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है, और कोई भी इंसान एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उसको प्रेम से बड़ा कोई भी दुनिया में कुछ है नहीं। तो प्रेम आपस में जो भी भाव रख करके, और जब भी जिंदगी में आपके पास ऐसे जब संबंध रिश्ते मिल जाए जो आप निभा रहे हो, अगला निभा रहा है, तो आप अपने हमेशा ये सवाल पूछ लो खुद से, क्या मेरे लिए रिश्ता महत्वपूर्ण है या पैसा महत्वपूर्ण है, तो आपको हमेशा खुद से जवाब मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ रिश्ते से बड़ा इस दुनिया में कोई पूंजी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा और कृष्ण की जोड़ी बना करके सब कुछ अपना तो यही है। देखिए सर, मैं लाइव दिखा रहा हूँ रवि पांडे जी, और ऐसे जान लीजिए कि हीरो मैं दोबारा इंटरव्यू ले रहा हूँ रजनीकांत भैया। नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। और पिछली बार भी मैं काफ़ी गुफ्तगू आपसे हुई थी, तो जो आपने पूछा दोस्ती के बारे में, तो डॉक्टर साहब मेरा कहना है किसी से इतना दिल लगा लीजिए कि दुनिया की हर चीज़ छोटी लगे उससे आगे। जब दुनिया की हर चीज़ छोटी लगेगी तो उससे बड़ा कुछ लगेगा नहीं, तो उसके बगैर आप रह नहीं पाओगे। ये दोस्ती है। आजकल लोग क्या है, अर्थ के चक्कर में पैसा रुपया ये इन चक्करों में पड़े रहते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी, जो आप लोग कह रहे हो आप इतिहास रच रहे हो, त्रेता युग देख रहे हैं, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर युग में जब अर्थ को, रावण अर्थ को हर चीज़ समझ रहा था, श्री राम प्रभु समाज को, दुनिया को, हर चीज़ सबको लेके चल रहे थे, वो महान हुए। तो दोस्ती में अगर आप त्याग रखो, त्याग मतलब सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। और दूसरी जो मैंने एक शब्द कहा, किसी से इतना ही मोहब्बत कर लो, इतना दिल लगा लो कि दुनिया की हर चीज़, कितनी बड़ी चीज़ वो छोटी लगे, अपने आप उसी को मार दोगे यार। क्या बात है। देखिए दोस्तों, मेरी हेडिंग भी होगी, किसी से इतना दिल लगा लो
आगे जो सर बोले हैं वो तो रिकॉर्ड हुआ होगा। किसी से इतना दिल लगा लो, ये मेरी हेडिंग होगी और सारी चीज आपको लाइव दिख रहा है इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमको मौका आप दिए और हमारे चेयरमैन साहब, बाकी लोग आप लाइव देख रहे हैं। और रजनीकांत भैया बहुत बड़ी शब्द बोले हैं, किसी से इतना दिल लगा लो, इस शब्द पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों भाई जो है वो समाज सेवा में अनेक मिसालें प्रस्तुत किए हैं। हर साल इतने गरीब और लोगों को और जरूरतमंद लोगों को कंबल देते हैं, तो उनका एक सराहनीय कदम है। उनकी भूल प्रशंसा करते हैं और आगे भी वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन एक्टिव चैनल। मैं अभय देवा, मैं सीधा ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हरदीपुर गाँव में आप देख रहे हैं, मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कंबल वितरण चल रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ पंडित स्वर्गीय निधि नारायण पांडे जी की स्मृति में कंबल वितरण का कार्यक्रम चला हुआ है, जो कि आज दिनांक 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार 12 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अभी से पहले रवि भैया, रजनीकांत भैया, तमाम लोग हमारे न्यूज के आए, अपनी अपनी बातों को रखे। अब आइए मैं इस गाँव के पूर्व सचिव प्रधान जी से मैं कुछ बात करता हूँ, जो आदरणीय श्री निधि नारायण पांडे जी के आप पुत्र हैं सर, और आदरणीय राम प्रकाश पांडे जी। सर बहुत बड़ा आपका ये कार्यक्रम रहा और इस मौके पे आपने गरीबों को कंबल वितरण किया। और सबसे बड़ी बात है सर कि आज पिताजी 8वीं पुण्यतिथि पे कार्यक्रम और कई सालों से करते चले आ रहे हैं पहले से। तो क्या कहना चाहते हैं सर यहाँ के ऑडियंस को? यथासंभव हर आदमी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, जितना अपने बस में हो उससे बढ़ के करनी चाहिए। गरीबों की सेवा करने से बड़ा कोई काम नहीं होता है। इसलिए पिताजी के पुण्यतिथि पे हम लोग हर साल कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। देखिए सर बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े जाने कि उनका नाम था अभी चेयरमैन, जिला के चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी बातें उनके बारे में बोला। तो कुछ उनकी ऐसी बातें मैं चाह रहा हूँ कि आज उनके पुण्यतिथि पे जो आपको याद आ रही हो, कभी बचपन से लेके आपने कोई गलती किया या कोई चीज़ आपको समझाएं, कुछ ऐसी चीज़ आप थोड़ा शेयर करें। पिताजी ने हमेशा कहा कि किसी का बनता हुआ घर कभी मत रोकना, किसी के बनते हुए घर में हमेशा सहयोग करना, ताकि हर आदमी को छत मिल सके। यथासंभव गरीबों की मदद करना। बहुत ऊँची बात बोले हैं कि किसी के बनते हुए घर को मतलब कभी हस्तक्षेप न करें, उसको बनाने की कोशिश करें। और सर बहुत से लोग, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए थे, आए हुए सभी महानुभावों का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। हमारे बड़े भाई बबलू भैया, छोटे भाई रवि प्रकाश पांडे हमेशा दीर्घायु रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनके इस इच्छा को कि गरीबों की सेवा की जाए, उसको हम नमन करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं सीधा मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। और अपनी बातों को रखें, बड़ी ऊंची बात रखें, आप न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं। कमेंट में जरूर जो सोच है पिताजी की, जो सोच थी आदरणीय निधि नारायण पांडे जी की, उस शब्द पे बहुत ऊंची शब्द आपने बोला था कि बनते हुए घर को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको और बना दो।